वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट। हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, इससे पहले हमने सोलर सिस्टम है वो किया था, सभी प्लैनेट्स कर लिए थे। पिछले वीडियो में हम अर्थ प्लैनेट के बारे में किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। और इसमें सबसे पहले हम करेंगे एशिया महाद्वीप है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हमारा एशिया का मैप है वो इसमें ये इंडिया है, यहाँ पे जो रसिया है और इसके साथ में ये कौन सी जो यूरोप है इससे अलग करता है वो कौन सा है, कौन से माउंटेन्स है, यूरल माउंटेन्स है। यहाँ पे इधर आर्कटिक ओशियन है, ये रसिया है। ये जो दिखा रखे हैं ये आइसलैंड है जापान की। कौन कौन से हैं? होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू और क्योंशू। ये है, ये जापान के आइसलैंड हैं सभी। जापान इन सभी आइसलैंड से मिलके बना हुआ है। अभी हम बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कि जापान के अंदर जो हिरोशिमा और नागासाकी हैं वो कौन कौन से आइलैंड पे हैं। क्योंकि जापान के 4 आइसलैंड हैं मेन, इसमें से हिरोशिमा और नागासाकी कौन से आइसलैंड पे हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं हिरोशिमा की। हिरोशिमा कौन से आइसलैंड पे है? ये है होन्शू पे। ठीक है, एच याद करने की सिंपल ट्रिक है। हिरोशिमा है होन्शू पे, और जो नागासाकी है वो किस पे है? वो है क्योंशू आइसलैंड पे, क्योंशू पे। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं। काफ़ी बार पूछा भी गया है कि हिरोशिमा कौन से आइसलैंड पे है? ये है होन्शू पे, और नागासाकी है ये है क्योंशू पे। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं। ये है गोबी डेजर्ट, यहाँ पे है ताइवान, ये नीचे इंडोनेशिया है, ये भी इंडोनेशिया भी अलग अलग आइसलैंड से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे है मेडिटेरियन सी, मतलब भूमध्य सागर, ये सिनाइन पेनिनसुला, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा। यहाँ तुर्की, ये डेड सी है, डेड सी के पास ये अरेबियन पेनिनसुला है। ठीक है, आगे चलो हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी आगे एशिया महाद्वीप के बारे में। एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है वो कौन सा है? एशिया है। जिसकी पॉपुलेशन और जो एरिया है वो सबसे बड़ा है वो किसका है? एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप है वो सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूरल माउंटेन्स। हमने आपको इससे पहले वाले उसमें दिखाया था, लो अभी दिखा देते दोबारा। ये थे यूरल, जो एशिया और यूरोप को जो अलग करते हैं पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूरल पर्वत श्रृंखला, यूरल माउंटेन्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे है यूरल माउंटेन्स, ये जो एशिया और यूरोप को अलग करती है एक दूसरे से। उसके बाद है ए पार्ट ऑफ रशिया इज लोकेटेड इन यूरोप आल्सो एंड देयर फॉर एशिया इज नोन एज यूरेशिया। ठीक है, क्योंकि जो रशियन कंट्री है उसका जो आधा पार्ट है वो यूरोप महाद्वीप में आता है और आधा में है एशिया में, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? यूरेशिया भी बोलते हैं। एशिया हैज़ वर्ल्ड हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है, कहाँ पे है? नेपाल में है, सागरमाथा। ये चाइना की दिखा रहता है क्योमुलांगमा, और तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? चोमुलांगमा। नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? सागरमाथा। जो माउंट एवरेस्ट है इसी को ही बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोलते हैं सागरमाथा, चाइना में बोलते हैं चोमुलंगमा, और इसको तिब्बत में बोलते हैं चोमुलंगमा। ये इसके अलग अलग नाम दे रखे हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के। एशिया हैज़ वर्ल्ड डीपेस्ट पॉइंट दैट इज़ मैरियाना ट्रंच। ये कौन से प्रशांत महासागर में है? एशिया की नियर फिलीपींस, मैरियाना ट्रंच। ट्रंच क्या होती हैं? एक दो होते हैं ओशियन में, जैसे एक हो गया रिज, एक हो गया ट्रंच। जैसे ये रिज मतलब उभरा हुआ पार्ट, माउंटेन ऑन फ्लोर ऑफ ओशियन। अगर ओशियन के जो फ्लोर है उसके ऊपर माउंटेन्स उभर के निकल के आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? रिज बोलते हैं। ठीक है, और ट्रंच क्या होगी? गर्त मतलब खाई, जो सी का जो सरफेस उसके अंदर जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ना, जैसे खाई खोद देते हैं उसके अंदर, तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्रंच।
तो एशिया के अंदर हाईएस्ट पॉइंट भी है, कौन सा? माउंट एवरेस्ट है, जिसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। नेपाल में सागरमाथा बोलते हैं, चाइना में चोमोलंगमा और तिब्बत में चोमोलंगमा। एशिया डीपेस्ट पॉइंट भी कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच है, जो पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, अब आगे बात करें। एशिया हैज सी विद डीपेस्ट सरफेस, कौन सा? डेड सी। कहाँ कहाँ पे? ये इजराइल और जॉर्डन में। एशिया के अंदर जो समुद्र है वो डीपेस्ट सरफेस का समुद्र कौन सा है? वो डेड सी है। दिस सी इज आल्सो कॉल्ड डेड बिकॉज इट्स वाटर इज हाईली सैलाइन। ठीक है, हाईली सैलाइन है। ड्यू टू विच देर इज़ नो एक्वाटिक लाइफ, जिसके कारण वहाँ पे कोई भी जो जलीय जीव है, वो जलीय जो लाइफ है वो नहीं है। इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं? डेड सी। एशिया हैज़ द वर्ल्ड डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ब्लैक बेकाल। कहाँ पे है ये? रसिया में है। एशिया हैज़ द वर्ल्ड डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक। एशिया जो कंटिनेंट है उसके अंदर क्या है? वर्ल्ड की, संसार की सबसे डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कौन सी? बैकाल लेक है, रसिया में। एशिया हैज़ वर्ल्ड साल्टेस्ट वाटर बॉडी। कहाँ पे है ये? वान में, तुर्की। तुर्की के अंदर वान है, उसके अंदर है साल्टेस्ट वाटर बॉडी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं अब स्वेज कैनाल की। स्वेज कैनाल क्या है? इट जॉइंस रेड सी विद मेडिटेरियन सी। जैसा कि हमने पहले दिखा देते हैं, इट जॉइंस रेड सी विद मेडिटेरियन सी। यहाँ पे देखिए रेड सी दिख रहा है आपको? ये मेडिटेरियन सी हो गया, ये रेड सी हो गया। इसको जो ज्वाइन करते हैं एक दूसरे से, वो कौन सी होगी? वो होगी स्वेज कैनाल। ठीक है, स्वेज कैनाल है जो इसको जोड़ती है आपस में, रेड सी को और मेडिटेरियन सी को। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड कटिंग एक्रॉस सिनाइन पेनिनसुला। इसको कट करके बनाई गई है। आगे पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक लैंड मास होता है विच इज सराउंडेड बाई 3 साइड वाटर। ठीक है, तो 3 साइड वाटर से घिरा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? पेनिनसुला बोलेंगे। एशिया एज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, कौन सा? सुंदरवन डेल्टा है। कहाँ कहाँ पे है? इंडिया और बांग्लादेश, सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा का पहले मतलब क्या होता है देखा, समझ लेते हैं। जैसे ये समुद्र हो गया, ये रिवर होगी। जैसे हमारी रिवर आ रही है तो रिवर का पानी जैसे समुद्र में जाता है तो बीच में जो जगह बच जाती है ना, ये ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, ये लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ पे? सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पे? इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, आगे बात करते हैं। डेल्टा इज ए ट्रायंगुलर लैंड मास विच इज फॉर्म्ड नियर द माउथ ऑफ रिवर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड सोयल ब्रोट डाउन बाय द रिवर। जो नदी के साथ साथ जो सोयल और जो भी कंकड़ पत्थर जो साथ बह के आते हैं, वो समुद्र में जाने से पहले एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पे एक जो लैंड सरफेस बना देते हैं उसको बोलते हैं डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कौन कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है? ये है गंगा और ब्रह्मपुत्रा, 2 नदियों के से मिलकर बनाया सुंदरवन डेल्टा, जो इंडिया और बांग्लादेश में है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं रिवर गंगा की। रिवर गंगा क्या? लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, वाइडेस्ट एंड डीपेस्ट रिवर है इंडिया की, नेशनल रिवर भी है इंडिया की। ठीक है, ये मेन तीनों पॉइंट मेन है। लॉन्गेस्ट है, वाइडेस्ट, डीपेस्ट और नेशनल रिवर इंडिया की कौन सी? गंगा रिवर है। एक्वाटिक एनिमल कौन सा है रिवर में? वो है गैंगिस डॉल्फिन। नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया हुआ है गैंगिस डॉल्फिन को। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया को क्या है? ये गैंगिस डॉल्फिन। रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट करती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। रीजन कौन सा? गोमुख रीजन। डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट। उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर रीजन है गोमुख, और वहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से रिवर गंगा ओरिजिनेट करते हैं। इन उत्तराखंड टिल देवप्रयाग दिस रिवर इज नोन एज भागीरथी। उत्तराखंड के अंदर जो देवप्रयाग है वहाँ तक इस रिवर को क्या बोलेंगे? गंगा नदी को भागीरथी नदी बोलेंगे। ठीक है, इन देवप्रयाग रिवर अलकनंदा मीट्स, जो ये भागीरथी नदी है ये देवप्रयाग में आके कौन सी नदी से मिलती है? अलकनंदा नदी से मिलता है। द कंबाइंड रिवर आफ्टर देवप्रयाग नोन एज रिवर गंगा। और जो देवप्रयाग के बाद जो ये दोनों नदियां हैं भागीरथी और अलकनंदा, इनको कंबाइंड रिवर को क्या बोलेंगे? गंगा नदी बोलेंगे। द रिवर फ्लोज थ्रू यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ये रिवर झारखंड से भी फ्लो करती है। ठीक है, झारखंड मेन है इसमें।
यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल सभी बता देंगे, लेकिन झारखंड के बारे में सोचेंगे सभी कि झारखंड होगा या नहीं होगा। तो झारखंड से भी ये फ्लो करती है रिवर, ठीक है। ये रिवर है वेस्ट बंगाल में दो में डिवाइड करती है, कौन कौन सी में। वन ब्रांच इज कॉल्ड रिवर हुगली एंड द अदर ब्रांच एंटर्स बांग्लादेश वेर इट इज़ नोन एज पद्मा, ठीक है। गंगा नदी है वो पश्चिम बंगाल में जाने के बाद दो में डिवाइड करें, कौन कौन सी, रिवर हुगली और रिवर पद्मा। जो हुगली है वो वेस्ट बंगाल से और बांग्लादेश में चली जाती है, उसको क्या बोलेंगे, पद्मा। इन द एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश दिस रिवर फॉर्म ए रीजन ऑफ सुंदरवन डेल्टा। और यही नदी है जो क्या कौन सा सुंदरवन डेल्टा का रीजन जो बनाती है। आगे हम बात कर लेते हैं रिवर ब्रह्मपुत्र। रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम चेमुगैलियांग ग्लेशियर, कैलाश रेंज, तिब्बत से ये ओरिजिनेट करती हैं। ये जो कैलाश रेंज है इससे। इन तिब्बत दिस रिवर इज नोन एज सांगपो। तिब्बत के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी इसको क्या बोलेंगे, सांगपो बोलेंगे। चाइना कॉल दिस रिवर यारलुंग जेंगबो जियांग, जेंगिन ये है। चाइना को इस रिवर को चाइना में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोलते हैं, यारलुंग जेंगबो जियांगिन, ठीक है। द रिवर इंटर्स इन इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश वेयर इट गिव सम लोकल नेम दिहांग, सिकांग। ये इंडिया के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र नदी, उसको दिहांग सिकांग नाम से बोला जाता है, ठीक है। इन अरुणाचल प्रदेश इट्स 3 ट्रिब्यूटरीज जो इन इट, कौन कौन सी, दिबांग, लोहित और कामिंग रिवर। डी एल के कम्बाइन से याद रखते हैं, डी एल के मतलब दिबांग, लोहित और कामिंग रिवर। ये हैं 3 रिवर, दिबांग, लोहित और कामिंग रिवर इस ब्रह्मपुत्र नदी को ज्वाइन करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आफ्टर मीटिंग ऑफ दीज रिवर्स 3 रिवर द मेन रिवर इज नोन एज ब्रह्मपुत्र। जब ये सारी रिवर आपस में मिल जाती है यहाँ पे तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र बोलेंगे। इन असम दिस रिवर फॉर्म्स वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड, कौन सा, माजुली आइसलैंड, जिसको अभी कुछ समय पहले मतलब कुछ साल पहले 2-3 साल पहले इसको क्या डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, माजुली डिस्ट्रिक्ट को। माजुली जो आइसलैंड है इसको डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है, असम के अंदर है ये, जो ब्रह्मपुत्र नदी फॉर्म करती है जो लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड का। वर्ल्ड संसार का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड कौन सी नदी पे, ब्रह्मपुत्र पे है। कहाँ पे है, असम में है, और माजुली आइसलैंड इसका नाम है। अभी इसको डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया हुआ है। रिसेंटली दिस आइसलैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ये 2017 के आसपास इसको डिक्लेयर किया गया था असम में, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम। आफ्टर असम द रिवर एंटर्स मेघालय। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम के बाद कहाँ पे एंट्री करती है, वो मेघालय में एंट्री करती है। वेयर इट्स वन इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो इन रिवर तीस्ता रिवर है जो इसको ज्वाइन करती है, ठीक है। आफ्टर दिस द रिवर एंटर्स इन बांग्लादेश वेयर इट इज़ नोन एज जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को है बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना नदी बोलते हैं। इन द एरिया जो बांग्लादेश द रिवर ब्रह्मपुत्र फॉर्म्स द रेस्ट पार्ट ऑफ द सुंदरवन डेल्टा। जो कुछ पार्ट सुंदरवन डेल्टा का गंगा नदी ने बना दिया और कुछ बाकी किसने बना दिया, ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। ये इंडिया की 2 इम्पोर्टेंट नदी थी जो हमने पढ़ी है, रिवर गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मैंग्रोव या टाइडल फॉरेस्ट की, जवारिया वन, इनकी बात कर लेते हैं। द काइंड ऑफ फॉरेस्ट ग्रोज इन द रीजन ऑफ डेल्टा। हम डेल्टा से पढ़ रहे थे कि जो गंगा और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं इसी से रिलेटेड है ये। दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट ग्रोज इन द रीजन ऑफ डेल्टा। वेस्ट बंगाल हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मैंग्रोव इन इंडिया। द नेम सुंदरवन इज टेकन फ्रॉम द ट्री सुंदरी ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। जो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं इसके अंदर ये सुंदरी ट्री पाई जाती है, इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा, सुंदरवन डेल्टा पड़ा है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम एशिया की रिवर्स की। एशिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है कौन सी है, रिवर यांगत्से या चांग जियांग है ये, यांगत्से कियांग या चांग जियांग। एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, ब्लू रिवर ऑफ एशिया बोलते हैं, कहाँ पे, चाइना में है, ठीक है। एक है रिवर हवांग हो आल्सो नोन एज शोर ऑफ चाइना, येलो रिवर ऑफ चाइना, ठीक है। येलो रिवर क्यों बोलते हैं इसको, इसके अंदर इसके पानी में है वो आयरन मिला हुआ है, ठीक है। आयरन इन रिवर ऑफ
हवांग हो, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, येलो रिवर ऑफ चाइना। और ये सोरो भी है चीन के लिए, ठीक है। जो ये हवांग हो तो क्या है, चाइना का, सोरो है। और जो इंडिया में है, बिहार का कौन सी है, कोसी नदी है। दामोदर नदी वो किसकी है, बंगाल की है। और ब्रह्मपुत्रा असम की, क्योंकि ये बाढ़ आती है इन नदियों से और ये बहुत नुकसान करके जाती हैं, ठीक है। और ये थे रिवर वोल्गा, रिवर ओब, रिवर येंसी, रिवर लेना, ये कौन सी में है, आर्कटिक ओशियन में जाके गिरती हैं ये सारी नदियाँ, ठीक है। रिवर अमूर है, ये पैसिफिक ओशियन में गिरती है। रिवर टिग्रिस और रिवर यूफ्रेटिस है या फाराट है, ये इराक में बहती है, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ रिवर ये टिग्रिस और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन विच इज़ कंटेम्परेरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड कीजिए, ठीक है। कौन कौन से रिवर टिग्रिस और रिवर यूफ्रेट्स, इन दोनों नदियों के किनारे के सिविलाइजेशन थी कौन सी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। जो कंटेम्प्रेरी है कौन सी, इंडिया की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन उसे कंटेम्प्रेरी थी, ये यहाँ पे पाई गई थी, ठीक है। मेसोपोटामिया वाज एंशिएंट नेम ऑफ इराक का ही नाम है ये। अब बात कर लेते हैं आगे डेजर्ट्स की। एशिया के जो डेजर्ट है कौन कौन से हैं, थार डेजर्ट हो गए, कहाँ पे है ये, राजस्थान में है, पाकिस्तान में है, ये है क्या, वो डेजर्ट है। और लद्दाख डेजर्ट है, कहाँ पे, J&K और चाइना में, ये कोल्ड डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट है, ये चाइना में है, ये कोल्ड डेजर्ट है। दसत ए कावीर, ये ईरान में है, ये हॉट डेजर्ट है। कोराकम, ये कजाकिस्तान में हॉट डेजर्ट है, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं कि थार डेजर्ट हॉट है, लद्दाख वाला कोल्ड है। और ये कहाँ पे है ये डेजर्ट, वो भी कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है। आगे बात कर लें, डेजर्ट कैन बी हॉट और कोल्ड, ये पहले बताना चाहिए था वैसे, लेकिन हम अभी देख सकते हैं डेजर्ट है वो हॉट भी हो सकते हैं और कोल्ड भी। ड्यू टू एक्सट्रीम हॉट तो क्या बोलेंगे, हॉट डेजर्ट। ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड क्या बोलेंगे इनको, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। ए डेजर्ट रीजन है टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है डेजर्ट की, इट विल हैव वेरी पुअर रेनफॉल और विल हैव एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, मतलब कोई भी यहाँ पे लाइफ है वो नहीं मिलेगी, और रेनफॉल भी क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। आइसलैंड और देख लेते हैं एशिया महाद्वीप के कौन कौन से हैं। इंडोनेशिया में कौन से, जावा, सुमित्रा, बाली, कालावंतम, बोरा, सालुवेसी, ये है, ये इंडोनेशिया के जो है आइसलैंड है वो है। जापान के कौन कौन से हैं, ओकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्योंशु, ये बताए थे आपको अभी। जो हिरोशिमा है वो कौन से पे है, होन्शु पे। और नागासाकी है वो कौन से पे है, क्योंशु आइसलैंड पे है, ठीक है। ये पढ़ रहे थे हम। ये हमारा एशिया महाद्वीप का जो मैप है वो है। अभी हमने आपको बताया था ये गोबी डेजर्ट है, यहाँ पे दो रिवर है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये दिखाई हुई थी। और बाकी सारी नदियाँ बताई हुई थी, ये सारी इसके अंदर पॉइंट लिख रखे हैं, ये आप देख लेना, ठीक है।